नमस्ते। हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। जॉय इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता व्यक्त हर कर हम सामाजिकता का निर्वाह करते हैं और सामने वाले को खुशी देते हैं। आभारी होना या शुक्रिया अदा करना या कृतज्ञ होना आखिर क्या है? अगर हम अपनी आँखें खोलकर अपने आस-पास नज़र डालें और देखें कि हमें ज़िंदगी में जो भी कुछ साबित हो रहा है उसमें किन-किन चीज़ों और लोगों का योगदान है, तो हम उन सब के प्रति आभारी हुए बिना नहीं रह पाएँगे। जैसे आपके सामने खाने की थाली आ जाती है। क्या आपको पता है कि उस रोटी को तैयार करने में कितने लोगों का योगदान है? बीज बोने और फसल तैयार करने वाले किसान से लेकर अनाज बेचने वाले और फिर उसे खरीदने वाले दुकानदार तक, फिर दुकानदार से खरीद कर रोटी बनाने वाले तक, यानी एक बनी बनाई रोटी के पीछे कितने लोगों की मेहनत और योग्यता छिपा है। ठीक इसी तरह से हम ज़िंदगी के हर पहलू पर गौर करें तो हमें दिखाई देगा कि हर पल की मिल रही सांस से लेकर भोजन तक और हमें हासिल होने वाली प्रत्येक चीज़ जिसका हम आनंद ले रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, ध्यान दे सोचें कि अगर एक प्रक्रिया की पूरी कड़ी से जुड़े लोगों ने अपना काम नहीं किया तो हम चाहे जितने भी पैसे खर्च कर ले वह सब नहीं मिल सकता जो मिल रहा है। अगर आप यह सब महसूस करेंगे तो कर सकते हैं तो पाएंगे कि कृतज्ञता महसूस करने के लिए कोई नज़रिया विकसित करने की ज़रूरत नहीं। अपनी इस भावना को प्रकट करने के लिए आपका हर्ष व्यक्त करना ही काफ़ी रहेगा। वस्तुतः कृतज्ञता कोई नज़रिया नहीं अपितु यह एक ऐसा झरना है जो उस समय खुद ब खुद फूट पड़ता है जब कुछ प्राप्त होने या मिलने पर आप अभिभूत हो उठते हैं। असीम कृतज्ञता से भरा एक क्षण भी आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है। कृतज्ञता सिर्फ धन्यवाद कह देना नहीं है। अस्तित्व में जितनी भी चीज़ें फिलहाल मौजूद हैं सभी हम लोगों को जीवित और सुरक्षित रखने के लिए आपस में मिलकर काम कर रही है। अगर हम अपने जीवन के सिर्फ एक घटनाक्रम पर ध्यान दें तो हम उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ हुए बिना नहीं रह पाएंगे जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर वे सभी हमारे जीवन को हर पल कितना कुछ देते रहे। दरअसल जब आप नज़र दौड़ाकर देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है तो आप कृतज्ञ हुए बिना नहीं रह सकते। अगर आप यह समझकर बिंदास जी रहे हैं कि आप इस दुनिया के राजा हैं तो फिर आप हर चीज़ को खो रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप में या अपने आप में डूबे रहते हैं तो फिर आप जीवन की उस संपूर्ण प्रक्रिया से चूक सकते हैं। वरना अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ आपको अभिभूत कर देगा। अगर आप कृतज्ञ हैं तो आप ग्रहणशील ही होंगे। अगर आप किसी के प्रति आभारी होते हैं तो उसकी ओर आदर भाव से देखते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को आदर भाव से देखते हैं तो आप और अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। हर्षित होने की हद तक कृतज्ञता से अभिभूत हो जाना ग्रहणशील होने का एक खूबसूरत तरीका है। व्यक्ति की सीमाओं का इससे कुछ हद तक एक विस्तार होता है। वैसे भी उपकृत होने का एहसास ही मानव का एक मूल स्वभाव है, पर हम नज़र आए वरना अपने को मिली प्रत्येक सौगात या अपने प्रति की गई सेवा को हम बड़े ठंडे या अनमने भाव से लेते हैं, मानो यह तो हमारा हक ही हो। यह हमारा दुर्भाग्य ही होगा अगर ईश्वर या प्रकृति की कोई देन हमें रोमांचित नहीं करती या हमारे मन में आनंद, उल्लास या हर्ष का आवेग पैदा नहीं करती। यदि ऐसा है तो आपका जीवन खुशगवार नहीं रहेगा, उसमें से रस, रंग या वह महक खत्म हो जाएगी। आपके मन से यदि कृतज्ञता का भाव ग्रस्त हो जाए तो आपके जीवन से हर्ष एवं खुशी गायब हो जाएगी। हमें यह याद रखना चाहिए कि कृतज्ञता व्यक्त करने से भी ज़्यादा इसे महसूस करना जरूरी, इससे आनंद मिलता है। यदि हमें इसे व्यक्त करना ही हो तो सरलतम रूप में इसे हर्ष द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कभी प्रियंकर इस कृतज्ञता को महसूस करते हुए कहते कृतज्ञ हूँ मैं अपने आसमान की, कृतज्ञ है पृथ्वी जैसे पृथ्वी का, कृतज्ञ है किसान, कृतज्ञ हूँ मैं जैसे सभ्यताएं कृतज्ञ है नदी के प्रति, जैसे नए जीवन के लिए बादल का आभारी, नहा बीरवा। रंगभूमि में प्रेमचंद कृतज्ञता के बारे में लिखते हैं कि कृतज्ञता हमसे वह सब कुछ करा लेती है जो नियम की दृष्टि से त्याज्य है। वह चक्की है जो हमारे साधनों और सिद्धांतों और नियमों को पीस डालती है। वही वे कल्प में लिखते हैं कि कृतज्ञता शब्दों में आकर विशिष्टता का रूप धारण कर लेती है। उसका मौलिक रूप वही है जो आंखों से बाहर निकलते हुए कांपता एवं लज जाता है। इसी कृतज्ञ भावना से भरकर अयोध्यावासी हर्षित होते हैं। राम राज्य बैठे त्रिलोक हर्षित भय गए सब शोका। कृतज्ञ को राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक तरीका हर्ष ही नहीं है अपितु शुक्रिया व्यक्त करना भी इसका एक तरीका रहा है। सदा से यह शुक्रिया यदि निस्वार्थ हो तो अत्यंत प्रभावी होता है। आर्थर एश अमेरिका के विंबलडन जीतने वाला पहले अफ्रो अमेरिकन खिलाड़ी थे। वे बेहद मृदु, धार्मिक एवं सामाजिक व्यक्ति थे। 1988 में उनको
जानकारी मिली कि वे HIV से संक्रमित थे। इलाज के दौरान संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने से उन्हें यह संक्रमण हुआ। 1992 में जब उन्होंने अपनी बीमारी का सार्वजनिक खुलासा किया तो कुछ नास्तिक समूहों ने उनसे पूछा कि एड्स के लिए ईश्वर ने आपको ही क्यों चुना, जबकि ईश्वर व मानव दोनों ही सेवा में शामिल रहते हैं। ऐश ने बेहद संजीदगी से जवाब देते हुए कहा कि मैं कैचर में पैदा हुआ था। यह ईश्वर की ही था जिसने मुझे टेनिस खेलने की योग्यता दी और मुझे नंबर 1 टेनिस प्लेयर बना दिया। विंबलडन जीता था, मैं ईश्वर की शुक्रिया अदा नहीं किया और न ही पूछा कि मुझे इस नाचीज़ पर तूने इतनी नियामतें क्यों लुटाई। तो अब मैं किस मुँह से उसे सवाल कर सकता हूँ। उनका कहना था कि मैं कृतज्ञ ईश्वर का जो उसने मुझे आर्थर एश बनाया, और यदि एड्स के लिए उसने मुझे चुना है तो वह भी मुझे स्वीकार है। शुक्रिया बोलना आखिर कृतज्ञता का अंतिम सच है। अपने शरीर के प्रति सबसे पहले कृतज्ञ हो जाए। अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ है, वह दूसरों के शरीर के प्रति कृतज्ञ हो सकता है। वही व्यक्ति हर्ष व्यक्त कर सकता है, आनंद में वही रह सकता है। ओशो बताते हैं कि शरीर पर बड़ा चमत्कार है, यह एक अद्भुत सहयोगी है। यह 5 महाभूतों से मिलकर बना है। हम इस शरीर के प्रति कृतज्ञ हो, इन 5 महाभूतों के प्रति कृतज्ञ हो। हम समुद्र से निकलते हैं, हमें समुद्र का कृतज्ञ होना चाहिए। सूरज की रोशनी हमारे भीतर है, उसमें हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हवाएं जो हमारे प्राण को चलाती है, हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और आकाश व पृथ्वी जो हमें बनाते हैं, हमें उनके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। इस कृतज्ञता के बिना कोई आदमी न तो धार्मिक हो सकता है और न ही नैतिक। कृतज्ञता वस्तुतः अलौकिक चीज़ है। अकृतज्ञ इसे महसूस नहीं कर सकते। कृतज्ञता हमें शांति से भर देती है, आनंद व हर्ष से सराबोर कर देती है। यह एक रहस्य है जो हमें महसूस कराता है कि मेरी क्या सामर्थ्य थी कि सारी चीज़ें मुझे मिले, और यदि ये मिली है तो मुझे इनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। ओशो तो सबसे पहले शरीर के प्रति कृतज्ञ होने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि अपने शरीर के प्रति सबसे पहले कृतज्ञ हो जाएं। जो अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ है, वह दूसरों के शरीर के प्रति कृतज्ञ हो सकता है। वही व्यक्ति हर्ष व्यक्त कर सकता है, आनंद में वही रह सकता है। ओशो बताते हैं कि शरीर बड़ा चमत्कार है और यह अद्भुत सहयोगी है। यह 5 महाभूतों से मिलकर बना है। हम इस शरीर के प्रति कृतज्ञ हो, इन 5 महाभूतों के प्रति कृतज्ञ। हम समुद्र से निकले हैं, हमें समुद्र का कृतज्ञ होना चाहिए। सूरज की रोशनी हमारे भीतर है, हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हवाएं जो हमारे प्राण को चलाती है, हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और आकाश व पृथ्वी जो हमें बनाती है, हमें उनके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। यह कृतज्ञता के बिना कोई आदमी न तो धार्मिक हो सकता है, न ही नैतिक। कृतज्ञता वस्तुतः अलौकिक चीज़ है, अकृत्य इसे महसूस नहीं कर सकते। कृतज्ञता हमें शांति से भर देती है, वो आनंद व हर्ष से सराबोर कर देती है। यह एक रहस्य है जो हमें महसूस कराता है कि क्या सामर्थ्य थी कि सारी चीज़ें मुझे मिली, और यदि वे चीज़ें मिली है तो मुझे इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इस कृतज्ञता को ज्ञापित करने, उसको विकसित करने से जीवन बहुत विभिन्न हो जाता है। वस्तुतः वह बदल जाता है, बहुत दूसरा हो जाता है। क्राइस्ट को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने अपने विरोधियों को क्षमा प्रदान की तथा उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की, क्योंकि उन्होंने ईश्वर व मैं के बीच में फासले को खत्म कर दिया था। यदि जीवन में कृतज्ञता का सतत स्मरण पूर्वक व्यवहार करें तो हमारा जीवन अद्भुत हो जाएगा। कृतज्ञता एक महान गुण है। यह वही कृतज्ञता का एक आसुरी वृत्ति है जो इंसान को इंसानियत से हरा देती है। वास्तव में कृतज्ञता दी हुई सहायता के प्रति आभार प्रकट करने का या श्रद्धा के अर्पण का भाव है, जो हमें दिखाता है कि हम उसके ऋणी हैं और अब अवसर आने पर उसे समुचित रूप से लौटा देंगे। यह कृतज्ञता का मूल उत्सव है और इस गुण के बल पर ही समाज व मनुष्य में एक सहज संबंध विकसित हो सकता है। गीता भी संकेत करती है कि जो भी लाभ प्रदान करे उसे लाभ लेकर उसको भी बदले में यथासंभव लाभ दे। कृतज्ञ कभी संतुष्ट नहीं हो सकता और आनंद के वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं प्राप्त कर सकता। वह हर्ष को धारण नहीं कर सकता। वह सदा अपने प्रति किए गए सहयोग को संशय और संदेह की दृष्टि से देखता है और बताता है कि उसके प्रति कितना गलत किया गया। कृतज्ञता केवल आध्यात्मिक एवं नैतिक पहलू नहीं है, वह राग भावना से जुड़ी हुई है, ये क्रांतिकारी व्यवहारिकता से भी। तभी तो क्रांति धर्म का विपाश कहते हैं। मैं इस विदाई के पल शुक्रिया करना चाहता हूँ उन सभी हसीन चीज़ों का जो हमारे मिलन पर तंबू की तरह तनती रहीं। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने सिर पर ठहर जाने वाली तेरी तरह हल्की और गीतों भरी हवा का, जो मेरा दिल लगाए रखती थी मेरे इंतजार में। कृतज्ञता के सामाजिक पहलू पर विचार करने पर हम पाते हैं कि इस गुण के कारण व्यक्ति अपना समाज का जीवन बना है, विकसित हुआ है। पिता पुत्र, माता पिता, बंधु भगिनी, राजा प्रजा, स्वामी सेवक, गुरु शिष्य, ईश्वर भक्ति आदि अनेक संबंधों से मानव के जीवन का पुट बुना गया है। उसके ताने बाने कृतज्ञता से ही बने हैं। कृतज्ञता है इसलिए
भल मन साहत मनुष्यता है। कृतज्ञता यदि नष्ट हुई तो मनुष्य पशु तुल्य जीवन जीने लगेगा। मनुष्य मनुष्य का शत्रु बनेगा। उसका व्यक्तिगत सामाजिक जीवन ध्वस्त हो जाएगा। उसका सब सुख नष्ट हो जाएगा। क्योंकि व्यवस्था, सहयोग, प्रगति, सुख, शांति सबका आधारभूत गुण मनुष्य की कृतज्ञता है। यहाँ तक कि हमारी परंपरा में मृतकों को भी तर्पण देकर कृतज्ञता ज्ञापित करने की पार्टी रही है। पश्चिमी विचारक की भी कृतज्ञता के महत्व को स्थापित करते हुए दिखते हैं। सिसरो का कहना था कि दयालुता के बदले दयालुता दिखाना आवश्यक है। सेनेका कहते हैं कि जो व्यक्ति कोई लाभ प्राप्त करते हुए आभार जताता है वह वास्तव में अपने ऋण की पहली किस्त का भुगतान करता है। पश्चिमी दार्शनिकों ने कृतज्ञता में ही सच्ची खुशी ढूंढी थी। वे कृतज्ञता को त्याज्य बताते हैं। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट लिखते हैं कि कृतज्ञता दुष्टता का मूल है। कृतज्ञता दुष्टता का मूल है। डेविड ह्यूम का विचार है कि कृतज्ञता किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला सबसे जघन्य और अपराध है। कृतज्ञता खुशी के लिए अत्यंत महत्व रखती है, क्योंकि यह खुशी प्रदान करने वाले सर्वोत्कृष्ट भावना है। ब्रूस लिप्टन ने अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में कृतज्ञता और खुशी के बीच के संबंध को दर्शाया। उन्होंने उस प्रमाणों के आधार पर लिखा कि बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और संबंधपरक लाभों की व्यापक श्रृंखला का संबंध कृतज्ञता से होता है। कृतज्ञता न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसकी वजह से लोग अच्छा महसूस करते, बल्कि इससे हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। यह इंसान को स्वस्थ रखती है, उसे ऊर्जा प्रदान करती है और कई मायनों में इस साधन के साथ लोगों को बदल कर रख देती है कि सद्गुण अपने आप में एक पुरस्कार है और इससे अन्य पुरस्कार ही पैदा होते हैं। कृतज्ञता का संबंध सकारात्मक गुणों जैसे सहानुभूति, क्षमा, दूसरों की मदद से करने की इच्छा से है। इस गुण से युक्त लोग सौहार्दपूर्ण और अपने मित्रों को भावनात्मक सहारा देते हैं। मित्रता एवं शिष्टता में भी इसका सकारात्मक योगदान है। यह ऐसा धागा है जो सारे समाज को एक सूत्र में बांधे रख सकता है। क्या कोई व्यक्ति कृतज्ञता के बिना मानव संबंधों की कल्पना कर सकता है? समाज तभी फलता फूलता है जब कृतज्ञता को इसकी नैतिक पूंजी के तौर पर लिया जाता है। कुछ विचारकों का मानना है कि उत्तर आधुनिक युग के लोगों में के भीतर कृतज्ञता जैसे गुणों की कमी होती जा रही है। कुछ विचारकों का मानना है कि उत्तर आधुनिक युग में लोगों के भीतर कृतज्ञता जैसे गुणों की कमी होती जा रही है। हम सामूहिक रूप से चीज़ों को भूल गए हैं। यही वजह है कि हमारे जीवन से आनंद व खुशी गायब हो रही है। वास्तव में हम कृतज्ञता ज्ञापित करने का सरलतम तरीका वास्तव में कृतज्ञता प्रकट करना, विनम्रता व मानवता है। कृतज्ञता व्यक्त करने से हम बदलते हैं, हमें खुशी मिलती है, दूसरे का एहसान मानते हैं और दूसरे के योगदान को स्वीकार करते हैं। इससे संबंध मजबूत बनते हैं। वर्ष के अतिरिक्त कृतज्ञता व्यक्त करने का कोई अन्य सरलतम रूप नहीं है दिखता। थैंक यू।